अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सुना है कि सऊदी अरब में दारुल उमान और शेल्टर होम के बेसहारा लड़कियों की शादी की जाती है? और आपने ये भी नहीं सुना होगा कि वो जो शेल्टर होम होते हैं, वो जो दारुल उमान होते हैं, उनमें आपको यूरोपियन लड़की भी मिलेगी, इंडियन भी मिलेगी, बंगाली भी मिलेगी, पाकिस्तानी भी मिलेगी, अरबी भी मिलेगी, अमेरिकन भी मिलेगी, तो आपको जापानी लड़की भी मिलेगी। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि ऐसे लड़कियों से कई पाकिस्तानियों ने शादी की है, इंडियंस ने शादी की है, यूके के लोगों ने शादी की है, कुछ अरबी के जो लोकल वहाँ के लोग थे उन्होंने भी शादियां की हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आपके लिए, अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए बड़ी यूनिक होगी। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। डिटेल की तरफ जाने से पहले हो सके तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, और एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि मेरी वीडियो को आप कंप्लीट लाजमी देखिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा ये सारी स्टोरी क्या है, ये मामला क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊंगा कि आप कैसे शादी कर सकते हैं। बात यह है कि 2018-19 की बात है। सऊदी अरब के कुछ मुखैर हजरात ने, ताजर कह लें, बहुत ज्यादा अमीर कबीर लोग, उन्होंने कुछ लड़कियों की शादियां की। उन लड़कियों में जापानी लड़की भी थी, अरबी भी थी, बांग्लादेशी भी थी, पाकिस्तानी भी थी, और भी यूरोपियन लड़की भी थी। और जिन लड़कों से शादियां हुई वो लड़के पाकिस्तानी भी थे, इंडियन भी थे, वो यूरोपीय लड़के भी थे, अरबी लड़के भी थे। और उन जोड़ों को फिर सपोर्ट भी किया गया। कुछ को तो कोशिश की गई कि नेशनलिटी भी दे दी जाए सऊदी अरब की, और कुछ को उसके बाद भी खैर काफी हद तक सपोर्ट किया गया। 2018 से कुछ पीछे चले जाएं, 13-14 में बहुत सारे ऐसे वाकयात होने लगे थे कि सऊदी अरब में कुछ इलीगल तौर पर जो फीमेल लड़कियां चली जाती थी, या यूं कह लें कि अरब लोग, बात का ये होता है अरबी लोग बाहर से लड़कियों से शादी कर लेते हैं, इंडिया से या यूरोप से या कहीं से भी शादी कर लेते हैं। उनको 6 माह रखा, साल रखा, 2 साल रखा, 3 साल रखा। उनमें अमूमन होता तो यही है कि जब उस लड़की को डाइवोर्स देते हैं, छोड़ते हैं, तो उनको फिर उस मुल्क के अंदर वो जो अरब लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ रेयर केसेस में ये भी होता है कि वो लड़की बेसहारा हो जाती है। तीसरी कैटेगरी ये है कि उधर फीमेल आके सऊदी अरब में, जैसे आपको पता है कि सऊदीया के जो कानून है वो काफी ज्यादा सख्त है, स्ट्रिक्ट है। उधर आ जाती हैं, उधर उनसे कोई मामूली जुर्म सरजद हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ उनको सजा मिल जाती है, जेल में चली जाती हैं। तो जेल से जब निकलती हैं तो कुछ को तो डिपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ उधर की नेशनल फिर हो जाती हैं। तो ये जो लड़कियां थी, कुछ मुखैर हजरात ने मिलकर ये जो इस तरह की जो फीमेल्स थी, इनको इकट्ठा किया, एक छत तले इकट्ठा किया, और इनकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन कराई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की जो लड़कियां होती हैं सऊदी अरब में, उनमें जिन लड़कियों की शादी की गई, उनमें कुछ फीमेल्स की एज जस्ट 25, 27 या 30 के लगभग थी। 30 से लेकर 40 तक तो काफी फीमेल होती हैं। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी क्या शराइत क्या होती है। उसकी शराइत ये होती है, शादी करने के लिए जो सबसे पहली शर्त ये होती है कि वो जो लड़की है जो वहाँ की रहने वाली है, जो उनसे ये जो मुखैर हजरात हैं, उनके जो ज़ेरे साया हैं, आप उनको लाजमी पसंद आने चाहिए और वो रजामंद हो आपसे शादी करने के लिए। एक चीज होगी। दूसरी चीज ये होती है, उन लोगों की ज्यादा तरजीह दी जाती है कि वो जो लड़की है उसका जो बेसिक कंट्री होता है, वो चाहे ड्यूल नेशनलिटी हो, लेकिन ये है कि उसका जो बेसिक कंट्री, फर्ज कर सऊदीया में लड़की रह रही है, जो शेल्टर होम में लड़की है, लेकिन उसका जो कंट्री है वो फर्ज करते हैं कि जापान है। अगर आपके पास भी जापानी नेशनलिटी है तो उन लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लड़के को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। दूसरी चीज ये होती है कि अगर लड़का ऑलरेडी सऊदीया में है, जो सऊदीया में ही रहाइश पजीर है, असल पॉइंट ये आपको बताने वाला, अगर उसका जो वीजा है, फर्ज करें उसकी जो टाइम लिमिट है, या फर्ज करें कि एक्सटेंडेबल है, उसका जो स्टे है वहां, अगर वो 10 से 15 साल वो एक्सटेंडेबल है, कि मतलब कि वो सऊदीया में रह सकता है, उन लोगों को उससे भी ज्यादा तरजीह दी जाती है शादी करने के लिए। और तीसरी और सबसे अहम शर्त यह है कि वो जितनी भी फीमेल होती हैं, उधर जितनी भी लड़कियां होती हैं, वो सारी मुस्लिम होती हैं, उसमें नॉन मुस्लिम कोई भी नहीं होती। इसलिए आपका मुसलमान होना जरूरी है, चाहे आपका तलक इंडिया से है, चाहे जापान से है, या आप यूरोप के रहने वाले हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप राब्ता कैसे कर सकते हैं। सऊदी अरब का एक शहर है रियाद, वहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो दफातर हैं, वहाँ फैसिलिटेशन ऑफिस बनाए गए हैं, फैसिलिटेशन या यूँ कह लें कि हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। तो इस इंटीरियर मिनिस्ट्री के ये जो हेल्प काउंटर होता है,
यहाँ से आपको इन सारी फीमेल की जो डिटेल्स होती हैं, कुछ इस तरह की जो पहले मैंने 3 कैटेगरीज आपको बताई हैं, वहाँ से आपको एक तो इन सारी फीमेल की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये जो मुखय्यर हजरात हैं या इनका जो उनको नाम दे लें, शेल्टर होम या दारुल उमान का नाम दे लें, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर आप लीगली सऊदी के कानून के मुताबिक इनको दारुल उमान नहीं कह सकते। जैसे मैं अपनी जुबान में समझाने के लिए मैंने आपको बोला है। और दूसरी चीज़, आपको इन्हीं ये जो हेल्प काउंटर होंगे, यहाँ से आपको उन ये जो मुखय्यर आज़ाद हैं उनके जो सेंटर हैं, जो इदारे हैं, या यूँ कह लें कि उनके जो शेल्टर होम है, तो वहाँ के आपको कॉन्टैक्ट ईजिली बासानी मिल जाएंगे।